हाय, मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपका अपने चैनल एजुकेशन फिल्मिस्तान पर स्वागत करता हूं व आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बात आज 1857 की क्रांति की, मंगल पांडे की, बैरकपुर छावनी की। क्रांति एकाएक कभी नहीं उभरती, इसके कारण भूतकाल में ही होते हैं। जैसे अत्याचार सब पर होता है लेकिन तार किसी एक का हटता है। क्या हुआ? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। कहीं से किसी ने अफवाह फैला दी, खबर फैला दी कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय सैनिकों को कारतूस दिया जा रहा है राइफल में चलाने के लिए, उसमें गाय व सुअर की चर्बी लगाई जाती है, क्योंकि उसका डांट जो था दांत से तोड़ना पड़ता था। और यदि उसमें गाय व सुअर की चर्बी लगा दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि उस समय भी हो या इस समय हो, भारत में दो ही धर्म बाहुल्य मात्रा में थे, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम। अब मामला आएगा गाय या सुअर की, जैसे आ गया गाय या सुअर। अब बताओ, अगर ये बात फैला दी गई कि कारतूस के डांट में गाय व सुअर की चर्बी लगी है तो बम तो यहीं फूट गया। कैसे? ऐसे कि अगर गाय की चर्बी लगी है तब हिंदू के लिए वर्जित। किसके लिए वर्जित? हिंदू के लिए वर्जित। और सुअर की लगी है तो मुस्लिम के लिए वर्जित। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। अब तूफान ला देने वाली बात तो थी। रही बात, सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, देश हमारा था, सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी और उस समय का माहौल ऐसा हो चुका था कि हिंदुस्तान को मंदिर के घंटे बना लिए थे सब यूरोप वाले। जो आया क्या किया? मंदिर का घंटा जैसा बजा के चला गया। लोग कैसे थे क्या नहीं थे हम करें, हमसे अच्छे थे, लेकिन कुल मिला के थी तो बात अफसोसनाक। क्या? जो आया कोई ना कोई राग पट्टी बता के शासन करने लगा। जैसे डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए और मुगल आए सब बाहर से। यहां पे क्या सिस्टम अपनाते थे, किस तरह इनकी विचारधारा को अपने में मिला लेते थे, कैसे माइंड डाइवर्ट कर देते थे, भगवान जाने, लेकिन करते क्या थे हुआ बहुत अफसोसनाक। अब चूंकि जब 1857 की क्रांति हुई तब क्या हुआ कि एक बात तो जिसने ये अफवाह फैलाई बहुत काबिल आदमी था, मेरे हिसाब से वो बहुत काबिल आदमी था। अरे क्या किया? हमने अभी पहले कहा कि अत्याचार सब पर होता है लेकिन तार किसी एक का हटता है, और किसी एक का जब तार हट जाता है तो व्यवस्थाएं हट जाती। बस देरी कितनी है, किसी एक का तार हटे तो। जब तार हटेगा तो क्या हुआ? मंगल पांडे जी का तार क्या हुआ? हट गया। मंगल पांडे जी का क्या हुआ कि बताओ, हम इनके लिए काम कर रहे हैं, देश हमारा है, रक्षा में हम इनके लगे हैं, और इनकी करतूत देखो कि का किए गाय सुअर की चर्बी, यानी हमारे धर्म पर आक्रमण। सब आक्रमण तो हिंदुस्तानी सह लेते, लेकिन अब धर्म वाला आक्रमण। अब क्या हुआ? इन्होंने दो अधिकारियों को, अंग्रेजों के दो अधिकारियों को मार दिया। अब अगर आज के जैसा उस समय का भारत होता जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चीजें होती तो वो क्रांति फेल ना होती। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो क्रांति फेल हो गई।
प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। यहीं से अंग्रेज मजबूत होते चले गए। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज अपना पांव जमाते चले गए। अच्छा, जब ये जीते हैं, प्लासी का युद्ध जीत लिए, उससे पहले की इनकी हालत क्या थी? उससे पहले की हालत ये थी कि उस समय मुगलों का शासन था और ये मुगलों के दरबार में जब आते थे अंग्रेज तो क्या करते थे? बड़ी खुशामद करते थे। जैसे पहला अंग्रेज आया था विलियम हॉकिंस, और ये आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। अब आया तो इसने क्या किया? बड़ी खुशामद की, जहांगीर के लिए उपहार लेके आया, सरकार किया। उसके बाद में क्या किया कि तो उस समय मुगल शासक क्या थे? खुशामद कर दो तो फिर आमद लेके चले जाओ, ये था हालत। तो ये सरकार विलियम हॉकिंस करने लगा। तो जहांगीर ने क्या किया कि इसके लिए इसका नाम रख दिया इंग्लिश खां, यानी, और इनको जब लाभ पहुंचता हो तो इनको चाहे खां कहो चाहे जो कहो, या इनके सरनेम में भी कोई चेंज हो रहा, कोई फर्क वरक होने वाला नहीं। ये विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कहा कि बड़ा खुशामद करा, बहुत अच्छा है। तो कहा किया चलो ठीक है, ले जाओ, इतनी जमीन ले जाओ, जाके कंपनी बसा लो, कंपनी बसा लो, व्यापार करो। क्या किया? तो क्या किया? बहुत अच्छा आदमी। तो जो बहुत अच्छा आदमी है तो जहांगीर ने क्या किया? इसका नाम रख दिया इंग्लिश खां, यानी इंग्लिस्तान से आया है, हमारे यहाँ खां का शासन है, अब ये हो गया इंग्लिश खां। तो उसने कहा चलो हम इंग्लिश से खां, चलो ठीक, हमको व्यापार करने के लिए जगह दो तो हमको इंग्लिश खां कहो। ठीक, तो क्या हुआ? अब पहले तो अंग्रेज क्या करते थे? पहले अंग्रेज मुगलों की खुशामद करते थे। जो कहते हाँ सर, यस सर, वहां से बग्घी ले आए, क्या ले आए, सब लाते चले गए, उपहार देते चले गए, सरनेम लेते चले गए, सरनेम देते चले गए, उपाधियां इधर से मिली, उपाधियां उधर से मिली, खुद को मिली और खुद ने दी, ये ऐसा सब चलता रहा। अब क्या हुआ? लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों की हालत होने लगी मजबूत। अब जो अंग्रेजों की हालत होने लगी मजबूत तो अंग्रेज अपने आगे किसी का फिर नहीं सुनते। यही प्लासी के युद्ध के बाद इसे क्या किया? ये ऐसी नीतियां लाने लगे जिससे मुगल बादशाहों का अपमान होने लगा। क्या होने लगा? मुगल बादशाहों का अपमान। अब बातें मतलब सत्ता में जो लोग थे, अब उनको बातें समझ में आने लगे कि ये सब आए तो थे व्यापार करने, और व्यापार के बहाने व्यापार करते करते बहुत बड़ा कार्य कर गए। अब क्या किया जाए? कंपनी बस गई, कंपनी धीरे धीरे मजबूत हुई, इस कंपनी शासन में आने लगी और सत्ता एक दूसरे राजाओं को पहले भिड़ाया। पहले क्या किया? एक दूसरे राजाओं को भिड़ाया, उसमें जिताया। उसके बाद जब जीतने के बाद क्या हुआ कि उनसे उसके एवज में, अगर ठीक है हमारी सेना ने तुम्हारा साथ दिया है, तुमने ये राज जीत लिया, इतना बड़ा राज आपने जीता है, तो ये वाला टुकड़ा जो है ये हमको दे दो, हमारी सेना ने आपके साथ लड़ाई लड़ी है। तो जो ये राजा होते थे इस क्षेत्र के, कहा चलो इसकी मदद से, यानी अंग्रेजों की मदद से हमने इतना जीता है तो चलो ये इतना ले ही लो। इनसे लिया इतना, अगले फिर कोई ना कोई षड्यंत्र करके इनसे लिया इतना, बाद में क्या एक कर दिया बाउंड्री तोड़ और इनका हो गया इतना,
तो जितने बड़े हुए ये राजा, जितने बड़े हुए ये राजा, एक राजा पहली बार यहां भी तैयार हो गया। चलो, कंपनी भी एक राजा के बराबर। अब जब कंपनी हुई एक राजा के बराबर, तो षड्यंत्र उसका 10 राजा के बराबर। अब यहां से षड्यंत्र का जो खेल चला, तब धीरे धीरे हिंदुस्तान में जो फैला, ऐसे नहीं फैला। षड्यंत्र के मामले में अंग्रेज बहुत माहिर थे, मानना पड़ेगा। अब यहां से ये मजबूत जब होने लगे, तब क्या, अब षड्यंत्र एक दूसरे को लड़ाने लगे। तो आज तो हम यहीं तक बता रहे हैं, अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे आपके लिए, यहीं से आगे चलेंगे। अगले एपिसोड में 1857 पे फिर से बात होती है। आज नमस्कार, मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपका अपने चैनल एजुकेशन फिल्मिस्तान पर स्वागत करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।